17 जून 2014 सुबह का वक्त है, करीब 6 बज रहे हैं। इस वक्त तक तबाही आ चुकी थी, आधा केदार घाटी बर्बाद हो चुका था। और जिस तरीके से आज का अभी का माहौल है, आपको बता दें कि समान रूप से माहौल यहाँ पे चल रहा है। मौसम भी साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन ठीक 1 साल पहले यहाँ पे सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। मकान जो आसपास के थे बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे। वक्त करीब 6 बज रहे हैं और इस वक्त यहाँ पे बाबा आप देख सकते हैं कि डमरू बजा रहे हैं और इनसे बात करना चाहेंगे। 6 बजे का वक्त है। इस वक्त तक पिछले साल बाबा तबाही आ चुकी थी और यहाँ पे लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। क्या कहेंगे आप? यहाँ अब कुछ नहीं है, जो होना था सो हो गया। उनके कदमों का दंड उनको मिल गया। इनका सामान 13 रुपए का बेच रहे थे, क्या किया जाए? कोई प्रशासन भी मदद नहीं कर रहा था। अब बाबा लोगों का दोष दे रहे थे और बाबा लोगों की झोपड़ी जला दिया। फिर बाद में भगवान ने ऐसे कर दिया, उनके कर्मों का दंड उनको मिला। बाबाओं की वाणी है और ऐसे ही बाबा होते हैं। वो कहते हैं कि सब कुछ कर्मों का फल है, जो कुछ भगवान करता है वो ठीक करता है। लेकिन करीब 6 बज चुके हैं और कुछ ही मिनटों के बाद करीब 7 और 8 के बीच में जो तबाही आई थी, सिर्फ 5 मिनट की तबाही थी और सब कुछ केदार घाटी में बर्बाद हो गया था। रामबाड़ा होते हुए गुप्त काशी तक तबाही तबाही दिखाई दे रही थी। जून 2013 वक्त करीब 8 बजे। आपदा ऐसी आई, सिर्फ 5 मिनट के वक्त में सब कुछ तबाह हो गया। केदार घाटी से वो आपदा गुप्त काशी तक बढ़ती चली गई और वहां पर हजारों जानें चली गई। और आज 17 जून 2014 है, वक्त करीब 8 बज रहा है और मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि उस खौफ को किस रूप में याद करते हैं। मेरे साथ हवलदार साहब है, आर्मी के जवान है, उस वक्त वो खुद मौजूद थे। उनसे बात करेंगे वो मंजर कैसा था। क्या नाम है आपका? सबसे पहले हवलदार रंजोर सिंह साहब, वो मंजर कैसा था? वो मंजर बहुत भयानक था। जो आज तकरीबन आज साल हो गया, आज 17 तारीख को साल हो गया। जैसे मान लो तकरीबन 17 तारीख 8 बजे हम मंदिर के नजदीक मंदिर के सामने बैठे थे। जैसे मान लो हमारे को पीछे से आवाज कुछ फटने की आवाज सुनाई दी, तो हम और यात्रियों को लेके मंदिर के अंदर चले गए, घुस गए। मंदिर के अंदर चले गए तो जैसे ही मान लो हम मंदिर के अंदर गए, उसके 2 मिनट बाद एक पहले भयानक हवा और लोगों का चीखना, ऐसे आवाज आई जैसे मातम छाने वाला था। सिंह साहब, मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से 6 मिनट में करीब 5-6 मिनट में सब कुछ बर्बाद हो गया, आपने अपनी जान कैसे बचाई? हमने तो जान बचाना क्या है, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था, लेकिन हमने यात्रियों को साथ लिया। तो तकरीबन जैसे मंदिर में आए तो मंदिर के ऊपर हमारे को विश्वास था कि पहले कितनी आपदा वगैरह आई होगी, लेकिन मंदिर को आंच नहीं आया। तो आज भी कुछ नहीं होने वाला। केदारनाथ एरिया की सेक्टर मजिस्ट्रेट मीरा जी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैम, आज 17 तारीख है और आज के दिन तबाही आई थी, सब कुछ बर्बाद हो गया था। आज भी तबाही के सबूत यहाँ पे मौजूद है, देखती हैं तो क्या महसूस करती? काश हम और कुछ लोगों को बचा पाते, लेकिन ये प्रकृति के आगे और ईश्वर के आगे किसी की भी कुछ नहीं चल सकती। और 17 तारीख का दिन हमारे लिए काफ़ी दुखदायी था, जिस दिन यहाँ पे काफ़ी सारी यात्री थे और अचानक जो ये भीषण जल प्रलय की जो आपदा हुई और काफ़ी लोग इसमें जो है हताहत हुए। तो बस यही थोड़ा सा मन में रहता है कि काश कुछ और लोगों को हम लोग बचा पाते। मीरा जी, 17 तारीख डेट है, इस वक्त तक सब कुछ तबाह हो गया था और रामबाड़ा, गौरीकुंड, गुप्त काशी तक तबाही तबाही दिखाई दे रही थी और उसमें बहुत लोग मारे गए थे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप यहाँ की इंचार्ज हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, किस रूप में लोगों की मदद इस बार की जा रही है? शासन, प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाओं ने और बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर ने, धार्मिक संस्थाओं ने काफ़ी मदद की है। लास्ट ईयर से अब तक जितने भी लोग यहाँ पे जिनकी यहाँ पे मृत्यु हुई है या जो लोग यहाँ पे जो प्रभावित हुए हैं, उन लोगों को भरसक प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक उनको जो है सहायता प्रदान की जाए, किसी तरीके से उनकी आजीविका जो है उसको पुनर्जीवित किया जाए। और उनको पूरा भरसक प्रयास है कि वो अपनी ज़िंदगी, जो लोग प्रभावित हुए हैं, उनके बच्चे, उनकी महिलाएं, उनकी
परिवार के लोग जो है दोबारा से जो है एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, इसके लिए सभी लोग प्रयासरत हैं। 16 तारीख तबाही की शुरुआत होती है और जब 17 तारीख आती है तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। 17 तारीख को सिर्फ 5 मिनट की तबाही ने सब कुछ केदार घाटी में बर्बाद कर दिया। आज 17 तारीख के मेरे साथ मुख्य पुजारी मंदिर के गंगाधर लिंग साहब खुद मौजूद हैं। जिस तरीके से 17 तारीख को अगर आप याद करें, आज 17 तारीख है, दोपहर का करीब ये वक्त है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किस रूप में याद करते हैं? देख लीजिए, उस समय लगातार बारिश था। 17 तारीख सुबह, आज के दिन 1 साल हो गए। उस समय सुबह 6:30 बजे 50 मिनट में जल प्रलय प्रारंभ हो चुका था। उस समय तब तक कब्र पहुंच गए थे। उस समय देख ले तो बहुत एक दुर्घटना था। आप इस समय देख रहे हैं, इस समय आप यात्री लोग अपना घर छोड़ के बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। आज मौसम बहुत साफ है, फिर भी श्रद्धालुओं ने अपना भगवान चरणों में माथा टेकने के लिए अपना भाई भक्त छोड़ के पूरा भगवान के दर्शन के लिए आ रहा है। 17 तारीख को करीब 7 बजे आपदा आई थी और सिर्फ 5 मिनट में सब कुछ तबाह करके चली गई थी। बहुत लोग मारे गए थे। डर नहीं लगा आज आपको? देख लीजिए, हर आदमी को डर रहता है, फिर भी जिंदगी एक संघर्ष है। संघर्ष करके बाबा के चरणों में हम सेवा करने के लिए खड़ा है। गंगाधर जी बताइए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है, पिछले साल की यादें सबके मन में अभी भी ताजा हैं, कोई भूल नहीं पाया है। अभी बोलना मुश्किल। तो ऐसे में आज का दिन आप किस रूप में ले रहे हैं, किस तरीके से इसको याद कर रहे हैं? देख लीजिए, आज आप इस समय देख रहे हैं, ये तो एक दुर्घटना था, वो तो दुर्घटना हो गई। अभी आज इसलिए मंदिर में विशेष मृतक आत्म शांति के लिए मंदिर में कुछ विशेष पूजा पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। 17 जून 2014 करीब 11 बज चुके हैं। इस वक्त पिछले साल की अगर बात करें तो इस पूरे इलाके में, केदार घाटी का इलाका है, मंदिर का पीछे का ये एरिया है, यहाँ पर लाशें ही लाशें बिछ चुकी थी, मकान सारे बर्बाद हो चुके थे और जो पहाड़ थे ये उधर से फ्लड आया और पूरा एरिया बर्बाद करते हुए चला गया। और आपको हम सबसे पीछे का हिस्सा दिखाएंगे जहाँ से सबसे मुख्य जो बाढ़ आई थी वो एरिया है गांधी सरोवर। इसके पीछे है, यहाँ से करीब 15 किलोमीटर गांधी सरोवर है और वहीं से जो गांधी सरोवर का बांध टूटता है और उसके बाद फ्लड एक सैलाब के रूप में आता है, तबाही मचाता हुआ रामबाड़ा, गौरीकुंड, जंगल चट्टी, गुप्त काशी, ये सारा इलाका बर्बाद करते हुए आगे चला जाता है और ये सब कुछ यहाँ बर्बाद हो जाता है। और इस वक्त तक यानी 11 बजे के आसपास तक कोई राहत बचाव कार्य, यानी कह सकते हैं कि सरकार प्रशासन यहाँ तक नहीं पहुँच पाया था और लगातार बारिश हो रही थी। ऐसे में इस टाइम तक सब कुछ इस इलाके में बर्बाद हो चुका था। अगर पसरा था तो सिर्फ मातम। केदारनाथ परिसर में पूरी रात गुजारकर हमने आपको दिखाया कि 16 और 17 जून को तबाही किस रूप में आई होगी। तबाही के सबूत केदार घाटी में अभी भी मौजूद हैं। ऐसे में अब देखना है कि सरकार अपनी विकास की रोशनी कब तक इन इलाकों में पहुंचा पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, केदारनाथ।